हाय एरीज, वेलकम बैक टू योर चैनल विच इज़ ब्लॉसम लाइफ टैरो। आज हम आपके लिए अक्टूबर 2024 की रीडिंग्स लेकर आए हैं। हम देख रहे हैं क्या एनर्जीज आपके लिए यूनिवर्स भेज रहे हैं। इस रीडिंग में हम लोग 4 कार्ड्स इस्तेमाल कर रहे हैं जो कि हर एक आपके वीक को रिप्रेजेंट करते हैं। हर एक वीक में कैसे एनर्जीज आपके पास आ रहे हैं यूनिवर्स से वो करते हैं। उसके अलावा एक की कार्ड हमारे पास है। इन एडिशन टू दैट हम फर्दर क्लैरिफिकेशन कार्ड्स भी पुल करेंगे और देखेंगे कि क्या फर्दर एनर्जीज आपके पास यूनिवर्स की तरफ से आ रही हैं। तो आगे बढ़ते हैं पहले कार्ड के साथ, विच इज़ योर की कार्ड। मैसेज बहुत पॉजिटिव नहीं लगता है देखकर, मुझे ऐसा लगता है कि हार्ट ब्रेक इज़ देयर ऑन द कार्ड्स फॉर एरीज। अपने एक्सपेक्टेशन के हिसाब से चीज़ें नहीं हो पा रही हैं। योर हार्ट ब्रोकन, योर ट्रस्ट इज़ ब्रोकन और लोग आपको लगता है कि आपके विश्वास के लायक नहीं है। ये एनर्जीज आपके लिए एरीज इनवाइट कर रहे हैं। द की कार्ड है, लेकिन बाकी के कार्ड्स क्या बताते हैं वो इससे अगर कोरिलेट करते हैं तो हम इस मैसेज को फर्दर क्लैरिफाई कर पाएंगे। पहला जो कार्ड है आपका वो है जस्टिस का कार्ड, एंड जस्टिस का कार्ड आ रहा है द 10 ऑफ कप्स के साथ। एक लाइफ साइकिल, अगर आप लीगल बैटल में कहीं पर इन्वॉल्व है, मुझे लगता है कि उसका बिल्कुल एंड पे पहुंच गए आप। काफ़ी टाइम से चल रहा होगा और दिस इज समथिंग विद योर ओन फैमिली मेम्बर्स। तो ऐसा नहीं है किसी एक्सटर्नल पार्टी के साथ आप जो है लीगल बैटल में है। मुझे लगता है कि अपने खुद के इंटरनल फैमिली मेम्बर्स के साथ आपकी जो ये बैटल है वो चल रही है। लेकिन ये जो है अब बिल्कुल एंड साइकिल पे, यानी कि ये जो एंड रिजल्ट होगा इस बैटल का, दैट विल ब्रिंग फाइनेंशियल सिक्योरिटी फॉर यू एंड योर फैमिली। इनहेरिटेंस इज देयर ऑन द कार्ड्स, तो रहता है पीस एंड कंटेनमेंट इज ऑल्सो देयर ऑन द कार्ड्स। तो ये जो भी बैटल है, फर्स्ट ऑफ ऑल जब ये खत्म होगा तो आपके लिए काफ़ी पीस लेकर आएगा। इनहेरिट करेंगे आप कोई प्रॉपर्टी, कोई ऐसी वैल्यूएबल चीज़ जो कि आपके इस लीगल बैटल का आउटकम होगी आपके लिए इन द फर्स्ट वीक। और उसके अलावा एस ऑफ वॉन्स का भी कार्ड है। तो आसपास के जो लोग हैं बदलते हुए उनका आप उनके कैरेक्टर बदलते हुए देखेंगे कमैलिन की तरह। तो जिनके कलर्स आप सोचते थे कि किस तरह के बहुत अच्छे लोग हैं मेरे लिए, उन लोगों से आप उन लोगों के ट्रू कलर्स आपके सामने आ जाएंगे। प्लस यू विल हैव करेज टू फाइट विद देम ऑल्सो। तो अपने अपने डर से, अपने अपने प्रॉब्लम से लड़ने की आपके अंदर क्षमता आएगी। और ये जो पहला हफ्ता है आपके लिए काफ़ी कुछ मैसेजेस देकर जाता है फैमिली के बारे में, लीगल बैटल्स के बारे में और उसके अलावा लोगों का ट्रू सेल्फ पहचानने के बारे में। ये वीक आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। दूसरा जो वीक है आपके लिए पेज ऑफ कप्स का कार्ड है। अगर आप में से कुछ सिंगल एरीज हैं जो इस रीडिंग को देख रहे हैं इस वक्त, मुझे लगता है देयर इज अ रिलेशनशिप कमिंग ऑन कार्ड, समवन हु इज लिटिल यंगर देन यू इन एज। वो यहाँ पर कार्ड्स के अंदर दिखाई देता है। इमोशनल कनेक्ट दिखाई देता है और ये बहुत ही प्लेफुल कैरेक्टर मुझे नज़र आते हैं। आप ये बहुत ही ज़्यादा, अगर आप बहुत ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट नहीं है, आई थिंक ये जो पर्टिकुलर कैरेक्टर है जिनसे आप मिल रहे हैं काफ़ी एक्सट्रोवर्ट काइंड ऑफ अ कैरेक्टर आप इनसे मिल रहे हैं। आपको लगेगा इस एक रिलेशनशिप के साथ आपको आपका जो वर्ल्ड है, आपकी जो दुनिया है, आसपास के जो लोग हैं ना, वो उसमें बदलाव आपको नजर आएगा। यानी कि यू विल फील लाइक देयर इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ वर्ल्ड यू आर सीइंग अराउंड। एक डिफरेंट तरीके का आपको डेफिनेशन वर्ल्ड का मिलेगा, आपके आसपास की दुनिया का मिलेगा। दुनिया आपकी बदलती हुई नजर आती है सेकेंड वीक में। उसके अलावा थर्ड वीक में अगर हम बात करें, देखिए जो पहला कार्ड हम लोग बात कर रहे थे ना, दैट वाज अ ब्रोकन कार्ड, ब्रोकन हार्ट कार्ड। यानी कि हम बोल रहे थे कि कार्ड बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं है, लेकिन इसका जो प्लेसमेंट आया है नेक्स्ट टू दिस कार्ड, जो प्लेसमेंट है कार्ड का, दैट इज टॉकिंग अबाउट रिपेयर, रिकवरी, जस्ट गेटिंग आउट ऑफ दैट जोन। तो अगर आपका दिल टूटा है या आप किसी तरीके के ट्रॉमा से इस वक्त गुजर रहे हैं, अक्टूबर 2024 आपको मौका देगा उस ट्रॉमा से रिकवर करने के लिए। यानी कि रिकवरी इज देयर ऑन द कार्ड्स। सो ब्रोकन हार्ट कैन एक्सपेक्ट रिकवरी इन द मंथ ऑफ अक्टूबर 2024 फॉर एरीज स्पेसिफिकली। सो गेट रेडी टू गेट रिकवर्ड एंड फील दैट जॉय अगेन इन योर लाइफ। उसके अलावा क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है। क्वीन ऑफ कप्स जब कार्ड्स के अंदर आती हैं तो वो बात करती हैं इमोशंस की। किसी स्पेसिफिक पर्सन पे आपकी नज़र है, किसी स्पेसिफिक इंसान के ऊपर आप नज़र बनाकर रखते हैं। क्वीन ऑफ कप्स उस एनर्जी के साथ आती हैं। मुझे समा ऐसा लगता है कि इस रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं, जहाँ पर भी जिस रिलेशनशिप में आप हैं या जहाँ रिकवरी का फेज चल रहा है, उस प्रॉपर जो भी हार्ट ब्रेक से आप गुजरे हैं, उसकी एक वजह ईगो बहुत बड़ा रोल प्ले करती हुई नज़र आती है। यहाँ पर मनी इज़ नॉट अ फैक्टर, यहाँ पर ईगो विच इज़ अटैच्ड विद इमोशन, वो कार्ड्स के अंदर जो है वो शो करता है, यहाँ पर रिफ्लेक्ट करता है। अब क्योंकि क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है, क्वीन ऑफ कप्स जो होती हैं काफ़ी ज़्यादा फैमिली सेंट्रिक होती हैं, फैमिली पे फोकस दिखेंगी, आपको इमोशंस पर फोकस करेंगे। तो जो भी आपका पार्टनर है, आपका पर्सन है, वो काफ़ी इमोशनल है या आप उसके बारे में काफ़ी इमोशनल नज़र आते हैं।
और जिस भी एक इंसान के, और एक और चीज़ जो कार्ड्स के अंदर बहुत ज़्यादा विजिबल है वो है कि कोई ऐसा रिलेशनशिप जहाँ पर 3 लोग इन्वॉल्व है। इट कैन बी अ थर्ड पार्टी सिचुएशन ऑल्सो। इस थर्ड पार्टी सिचुएशन के अंदर 2 लोगों ने अपना, ऐसा नहीं कि तीनों अलग अलग रास्ते पर चले गए हैं, नहीं, इस थर्ड पार्टी सिचुएशन का जो कोर है, क्रक्स है, वो ये है कि 2 लोगों ने साथ रहने का फैसला किया और एक इंसान जो है वो अलग हो गए हैं। ये कार्ड्स के अंदर नजर आता है। क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है, अगेन इमोशन सेंट्रिक है। आपका जो थर्ड वीक है बहुत ज़्यादा, ये आपका की मैसेज जो आता है कार्ड के अंदर वो ये दिखाता है कि ये मंथ काफ़ी ज़्यादा इमोशन सेंट्रिक रहेगा आपके पास। देखिए, अब क्योंकि हम 3 ऑफ वॉन्ड्स की बात कर रहे थे, हम एक इंसान के अलग हो जाने की बात करते हैं, यहाँ पर वो कार्ड्स के अंदर विजिबल आता है। यहाँ दिखता है कि एक इंसान जो है वो अपनी डिसीजन मेकिंग करके दूर जा रहे हैं किसी से। अब अगर इस मैसेज को और ज़्यादा क्रक्स बहुत ज़्यादा प्रिसाइज तरीके से मैं आपको समझाऊँ तो इट लुक्स लाइक 2 men and 1 woman इन्वॉल्व इन अ रिलेशनशिप। 1 man डिसाइड्स कि उनको अलग जाना है इस रिश्ते से, और इस तरीके से ये जो कॉम्बिनेशन है वो बनकर निकल कर आ रहा है। जो लोग 2 लोग अलग हो रहे हैं उनको भी इस बात का दुख है, लेकिन इसके अलावा कोई और ऑप्शन है नहीं। थर्ड वीक की अगर हम बात करें, थर्ड वीक आता है 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी के साथ। वर्क वाइज, वर्क के एरिया में अगर आप जिस डायरेक्शन में चल रहे हैं, जहाँ पर आप जा रहे हैं, वही एरिया आपको सक्सेस दिलाएगा। आपको ऐसा भी हो सकता है कि थोड़ी सी इस पाथ पर चलते हुए रास्ता बहुत आसान नहीं होगा। यू मे फील सम काइंड ऑफ फाइनेंशियल प्रेशर, इमोशनल प्रेशर, फिजिकल प्रेशर एज वेल, बट इट विल बी ऑल वर्थ इट बिकॉज आप सही रास्ते पर चल रहे हैं। तो थर्ड वीक में अपनी कंसिस्टेंसी बनाकर रखिए। जिस रास्ते पर आप चल रहे हैं, यू विल फाइंड सक्सेस एंड यू विल हैव सक्सेस विथ यू। फोर्थ वीक की अगर हम बात करें तो 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। यू विल सी सम ऑपोजिशन कमिंग योर वे। लोग आपको अपोज करेंगे वर्क एरिया में, आपके रिलेशनशिप एरिया में। हो सकता है आपको आपके पार्टनर से काफ़ी ज़्यादा ऑपोजिशन फेस करना पड़े, और ये आपके अकेले पार्टनर ही होंगे, मे बी उनकी फैमिली या आपकी एक्सटेंडेड फैमिली आपके ऊपर प्रेशर बनाएगी, लेकिन यहाँ पर सक्सेस विल बी इन योर फेवर। यू विल हैव सक्सेस विथ यू। जो फाइनल कंक्लूजन कार्ड है एरीज का, वो कार्ड ये भी बोलता है कि मोटिवेशन और इंस्पिरेशन इज देयर ऑन द कार्ड। ये किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। किंग ऑफ वॉन्ड्स जो है ना, बहुत ही ज़्यादा लीडरशिप पोजीशन पे बैठने वाले लोग होते हैं। ये वो लोग होते हैं जो कि दे हैव सन का एनर्जी, एंड देन देयर आर कोर पीपल मैनेजर, जिनको अलग अलग तरीके के लोगों को किस तरह से मैनेज करना है वो इनको करना बेहतरीन तरीके से आता है। मुझे समाव ऐसा लगता है कि एरीज, आर यू डीलिंग विद अ स्कॉर्पियन राइट नाउ? अगर आप किसी स्कॉर्पियन के साथ डील कर रहे हैं अभी, तो एरीज का जो रिलेशनशिप हो सकता है, चाहे वो वर्क रिलेशनशिप हो या फिर प्रोफेशनल रिलेशनशिप है, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मुझे किसी स्कॉर्पियन एनर्जी का प्रेजेंस नजर आता है। स्कॉर्पियन हो सकते हैं, कोई वाटर साइन यानी कि क्रैब हो सकते हैं, तो एक कैंसेरियन भी हो सकते हैं जिनसे आप डील कर रहे हैं। उसके अलावा मुझे लगता है कि आपको अपनी जो नज़रें हैं वो बड़ी पिक्चर पर बनाकर रखना चाहिए, फ्यूचर पर बनाकर रखना चाहिए। कम्युनिकेट योर विजन टू योर पीपल एंड डोंट बी सेंसिटिव टू क्रिटिसिज्म। तो अगर आपको कोई क्रिटिसाइज कर रहा है तो आप प्लीज़ उससे लेकर पर्सनल ना हो जाएं और क्रिटिसाइज ना करें उस जो आपको क्रिटिसाइज कर रहे हैं। just learn from your feedback, or maybe work on your the inputs what you're getting from your seniors. That is very important for Aries this month. ओवरऑल अगर देखा जाए तो एनर्जीज काफ़ी पॉजिटिव है। मुझे हार्ट ब्रेक से रिकवरी नज़र आती है, नए रिलेशनशिप में स्टेप इन करते हुए कि एरीज नज़र आते हैं विच विल चेंज योर लाइफ। 2 लोग एक अपना रास्ता साथ में और एक इंसान उस रिश्ते से दूरी बनाते हुए नज़र आते हैं। उसके अलावा जिस रास्ते पर आप चल रहे हैं वर्क एरिया में, आप वहीं चलते रहें, क्योंकि आपको बहुत जल्दी फ्रूटफुल रिजल्ट्स मिलेंगे। इवन इफ यू आर फेसिंग ऑपोजिशन फ्रॉम अ लॉट ऑफ पीपल, यू विल हैव एन अपर हैंड इन दिस रिलेशनशिप। दिस वॉज हाउ द एरीज अक्टूबर 2024 मंथ लुक्स लाइक। हम फिर से मिलेंगे नवंबर 2024 में। तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए और टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। बाय बाय।